हम क्लास 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रखा था, जिसमें हमने एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन तक कर लिए थे। अब हम यहाँ पे कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स को मैंने डेफिनेशन इसकी पहले बताई थी एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी कर रहे थे। उसमें मैंने आपको तभी बता दिया था कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो कंपाउंड्स होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेम वही है कि हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। वो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए होते हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ फॉरेन एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं। कुछ फॉरेन एलिमेंट्स जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, अपने हैलाइड्स हैं जितने भी, है ना, और सल्फ़र हो गया। तो इस तरह के जितने भी कुछ ट्रेसेस अमाउंट में ऐसे एटम्स हैं जो उनके साथ ऐड हो जाते हैं, और उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हम एज ए फॉरेन एलिमेंट्स की तरह पढ़ते हैं। तो अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। वो कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, यानी कि हमें सिर्फ अभी हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद जो कंपाउंड्स मेक फ्रॉम कार्बन जो आएगा, उसमें हम बाद में ऐसे भी पढ़ेंगे जिसमें ऑक्सीजन आएगा, हमारे पास हैलाइड्स की भी एडिंग हो रही है। ठीक है, वो बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम जस्ट हाइड्रोकार्बन्स लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को भी अलग करना है। ठीक है, तो अपने पास है हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन्स को हमने दो टाइप्स में डिवाइड कर लिया, 2 टाइप्स में इसको हमने डिवाइड कर दिया, एक तो सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हमने कार्बन की जो मल्टीपल बॉन्ड वाली वैलेंसी प्रॉपर्टी हमने की थी, उस बेस पे हमने इसको अलग किया है कि जितने भी हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि हाइड्रोकार्बन्स में एक हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो तो एक ही जगह से बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो अलग अलग तरह के जो कंपाउंड्स बनेंगे वो डिपेंड होते हैं कार्बन के ऊपर। ठीक है, क्यों? क्योंकि कार्बन की मल्टीपल बॉन्डिंग की जो प्रॉपर्टी है उसके बेस पे ही ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के अंदर डिवाइड हुए हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जो सिंगल बॉन्ड जिसके अंदर प्रेजेंट होता है, यानी कि जिसमें सिंपली सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट हो, बाकी कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट ना हो, उन हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और वो हाइड्रोकार्बन्स जिसके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं चेन के अंदर, उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अभी अपने पास आगे ये भी आएगा कि हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को सैचुरेटेड कैसे बना सकते हैं, वो आने वाले जो अपने कंपाउंड्स है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सिंपली अभी हम यही पढ़ रहे हैं कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को आगे कैसे पढ़ा जाए। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, यानी कि जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, उसको हम बोलते हैं एल्केन्स। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, एल्केन्स बोलते हैं। और जो डबल मतलब अनसैचुरेटेड में जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, उनमें डबल बॉन्ड को तो हम बोलते हैं एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड को हम बोलते हैं एल्काइन। ठीक है, अब ये चीज़ आप ध्यान में रखना, अगर कहीं पे भी आपको नाम लिखा हुआ मिल जाए, जैसे मैंने बोल दिया प्रोपेन, प्रोपेन, तो इसमें जो ये एन है ये रिप्रेजेंट करता है कि उस चेन में सिर्फ और सिर्फ कैसा बॉन्ड होगा, सिंगल, और वो किससे बिलोंग करता होगा, सैचुरेटेड से, यानी कि एल्केन से। अगर आपको मिल जाए प्रोपीन, प्रोपीन यानी कि जो ये ईन है ये रिप्रेजेंट करता है डबल बॉन्ड को, और डबल बॉन्ड किस में आता है हमारे पास, एल्कीन के अंदर, यानी कि वो किसका पार्ट है, अनसैचुरेटेड का। अगर आपको मिल जाए प्रोपाइन, प्रोपाइन YNE, प्रोपाइन, ये रिप्रेजेंट करता है एल्काइन ग्रुप को, और एल्काइन ग्रुप किस में आता है, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड किस में आता है हमारे पास, अनसैचुरेटेड में। यानी कि प्रोपीन ईन जहाँ पे आ जाए तो समझ लेना चेन में हमारे पास कौन सा बॉन्ड है, डबल। अगर आइन आ जाए तो समझ लेना हमारे पास चेन में कैसा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। और अगर एन आ जाए तो समझ लेना चेन में हमारे पास कैसा बॉन्ड है, सिंगल। ठीक है, तो सैचुरेटेड वो कंपाउंड्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है। अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं। डबल बॉन्ड को हम एल्कीन बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, एल्काइन। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड को हम बोलेंगे एल्केन। तो एल्केन की देखो डेफिनेशन भी लिखी है मैंने यहाँ पे कि विच कंटेन सिंगल बॉन्ड, जो कंटेन क्या करता है, सिंगल बॉन्ड को, और एल्कीन जो कंटेन करता है डबल बॉन्ड को, और एल्काइन जो कंटेन करता है ट्रिपल बॉन्ड को। क्लियर? अब अपने पास आता है इसका सफिक्स क्या होगा, सफिक्स
सफिक्स वो होता है कि जो हमें मतलब जो लास्ट में लगा होता है बिल्कुल एंड के अंदर, जैसे कि यहाँ पे एन है, ये एन एल्केन का सफिक्स है कि एन ने क्या बता दिया कि सिंगल बॉन्ड होगा, जिस भी चेन के साथ वो जुड़ जाएगा उसका मतलब उस चेन के अंदर क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। तो ये जो सफिक्स होता है ये हमेशा एंड में लगा हुआ होता है, चेन का जो नाम होता है उसके एंड में होता है, और उसको देख के हमें पता चल जाता है कि वो सिंगल का है, डबल का है या फिर ट्रिपल का है। अगर मान लिया प्रोपीन ले लेती हूँ मैं, तो देखो इसके अंदर जो लास्ट में ईन लगा हुआ है, तो ये सफिक्स किसका है, ईन का, यानी कि एल्कीन का। और आइन है, ये भी सफिक्स है, लास्ट में लगा हुआ है, ये किसका है, एल्काइन का। क्लियर। यानी कि फिर अपने पास जनरल फॉर्मूला आता है कि अगर मेरे पास, मैं एल्केन को लेके पढ़ रही हूँ, तो मेरे पास फॉर्मूला होगा CnH2n+2। ये फॉर्मूला अभी मैं आगे आपको खोल के दिखाऊंगी, पूरा डिस्कस करके दिखाऊंगी। और जो प्रोपीन यानी कि एल्कीन है, डबल बॉन्ड का जो फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला, वो अपने पास आता है CnH2n, और ट्रिपल बॉन्ड का आता है अपने पास CnH2n-2। ये फॉर्मूला लर्न रखना, क्योंकि इन्हीं फॉर्मूले के बेस पे हम चेन का फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर। तो अगर मैं कोई भी चेन बनाती हूँ तो मुझे उसके अंदर सबसे पहले ये देखना है कि मेरे पास कितने कार्बन प्रेजेंट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जितने भी कार्बन प्रेजेंट होंगे अब हमें उसका नाम भी देना है। ठीक है। जैसे मेरे पास अगर चेन में एक ही कार्बन है तो पहले मैं एन बता देती हूँ। जैसे मान लिया मैं एल्केन का एग्जांपल लेके चल रही हूँ, एल्केन का फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। यहाँ पे जो ये एन है ना, ये एन मेरे को बताता है कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम उस चेन के अंदर प्रेजेंट होंगे। क्लियर। और इस एन को हम हमेशा वर्ड रूट बोलते हैं, वर्ड रूट जो आगे जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, वर्ड रूट जो आगे जुड़ा हुआ होता है। और ये ही वर्ड रूट यानी कि ये जो एन है, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम हमें एल्कीन में भी बताता है और एल्काइन में भी बताएगा, यानी कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तीनों में ये हमारे पास वर्ड रूट की तरह ही काम करेगा। यानी कि ये जो मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम है, कि अगर किसी चेन में एक ही कार्बन है तो उस चेन को हम बोलते हैं मिथ, 2 है तो इथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, ये टी है टी, हेप्ट। अगर 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नन, और 10 है तो डेक। ये 10 तक आपको कार्बन लर्न करने हैं, इनके क्या क्या नाम होंगे, इन्हीं के बेस पे हम कार्बन की चेन का नाम देते हैं, इनके हाइड्रोकार्बन की चेन का नाम देते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे मैं ले लेती हूँ, तीनों के जनरल फॉर्मूले लिख लेती हूँ। मेरे पास एल्केन का है CnH2n+2। ठीक है, ये मेरे पास एल्कीन का है। एल्कीन का मैं लिख लेती हूँ CnH2n, और एल्काइन का मैंने लिख लिया CnH2n-2। ये जो n है तीनों में, ये जो n है ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बताता है, यानी कि ये वर्ड रूट का काम करेगा। वर्ड रूट मतलब ये हमारे पास कि मिथ है, इथ है, प्रोप है, बट है, ब्यूट है, सॉरी, पेंट है, हेक्स है, हेप्ट है, ऑक्ट है, नन है और डेक है। ये वर्ड रूट है, इनके बारे में बताएगा, यानी कि वर्ड रूट मतलब कितने नंबर में हमारे पास कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे। अब मैं मान लिया यहाँ पे n की वैल्यू ले लेती हूँ 1। ठीक है, अभी आप सोचोगे नेचुरल नंबर हमें रखने हैं तो तीनों में 1 1 रख लेंगे तो मतलब आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं। इसको एक बार ध्यान से देखो, n की वैल्यू मेरे पास 1 अगर मैं लेके चल रही हूँ, तो मैं इस फॉर्मूले में अगर n की जगह 1 रखती हूँ तो मेरे पास फॉर्मूला क्या राइज होके आता है, C1H2 × 1, 2 + 2 कितना हो गया, 4, यानी कि CH4 हो गया मेरे पास। अब CH4 है तो कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 4, 1 2 3 और 4, और ये स्टेबल है। क्यों है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि कार्बन टेट्रावैलेंसी में होता है। टेट्रावैलेंसी मतलब इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसको 4 ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर लेता है, शेयर करके बॉन्ड बना लेगा और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा। 4 इसके पास थे, 4 हाइड्रोजन के इसने शेयर कर लिए, टोटल इसके पास 8 हो गए और ये स्टेबल हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही मैं बहुत लंबी चेन बना सकती हूँ। अभी मैंने n की वैल्यू 1 रखी, मान लिया मैं n की वैल्यू 2 रख लूँ, 2, तो मैं रखती हूँ, क्या आएगा मेरे पास, C2H2 × 2 4 + 2 कितना हो गया हमारे पास, 6, यानी कि मेरे पास चेन बन गई कार्बन कार्बन, 3 हाइड्रोजन है, यानी कि मुझे दोनों कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करनी है, यहाँ पे 4 होने चाहिए, तो एक तो दोनों ने बॉन्ड बना दिया तो इसके पास भी 3 वैकेंट हैं। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके चल रही हूँ, n की वैल्यू मान लिया मैंने 2 ले ली इस जनरल फॉर्मूले में, एल्कीन वाले में, तो मैं यहाँ पे 2 रखूँ तो देखना फॉर्मूले में C2
H2n+2 यानी कि 2 × 2 4 + 2 6 H6 हो गए। इसका अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं तो C कार्बन 2 है तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। आपको पता है मैंने बताया था कि जो कार्बन है वो किस प्रॉपर्टी को शो करता है, कैटिनेशन, यानी कि खुद के साथ लिंकेज बनाता है। सिंगल बॉन्ड किसके पास हो गया, और कार्बन टेट्रावैलेंसी को शो करते हैं, यानी कि 4 बॉन्ड बनाएगा। एक इसने दोनों ने एक एक बना लिए, दोनों के पास एक एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, तो 3 इसके पास वैकेंट है, 1 2 3 और 3 ही इसके पास वैकेंट है। टोटल हमारे पास हाइड्रोजन कितने, 6। मैं 3 हाइड्रोजन इसके पास ऐड कर दूँ और 3 हाइड्रोजन इसके पास ऐड कर दूँ, तो देखो मेरे पास एक चेन बन गई। जो फॉर्मूला हमारे पास आता है CH3 यानी कि इथेन। नाम कैसे पता चला मुझे इसका, इथेन है। 2 कार्बन है, 2 कार्बन देखना चेन में हमारे पास कार्बन की 2 को क्या बोलते हैं हम, इथ। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, इथ। ठीक है, अब देखो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए मैं क्या लगाती हूँ, एन। ठीक है, तो मैंने लिख दिया एन, तो इसका पूरा नाम क्या हो गया, इथेन। क्लियर। अब जैसे मैं और ले लेती हूँ, जैसे मान लिया मैं अब इस फॉर्मूले में एन की वैल्यू 3 रखती हूँ, मैंने 3 रख दी। C3 H2 × 3 6 3 दूनी 6 + 2 कितने हो गए, 8 C3H8। अब इसकी मैं चेन बनाऊँ, कार्बन 3 है, 1 2 और 3। ठीक है, कार्बन की टेट्रावैलेंसी को कंप्लीट कर दो। इसने एक बॉन्ड बना लिया तो इसके पास 3 होंगे, 1 2 और 3। इसने 2 बॉन्ड बना रखे हैं तो इसके पास 2 और होंगे, टेट्रावैलेंसी को शो करना है। इसने एक बॉन्ड बना रखा है तो इसके पास टोटल कितने होंगे, 3। अब मेरे पास देखना हाइड्रोजन कितने हैं, 8, और वैकेंसी यहाँ पे कितनी है कार्बन के पास हाइड्रोजन की, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 की जगह एक एक हाइड्रोजन को मैं रख देती हूँ और मेरे पास ये क्या बन जाएगी, चेन। अब मुझे इसका नाम देना है, तो देखना 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन के लिए मैं क्या यूज़ करती हूँ, कार्बन अगर एन की वैल्यू 3 है, कार्बन 3 है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, प्रॉप मैंने लिख दिया, प्रॉप। अब मेरे पास देखना हर जगह सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं, एन। तो मेरे पास क्या आ गया, इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन। क्लियर। अब ये तो था सिंगल बॉन्ड के लिए, अब मैं बनाती हूँ डबल बॉन्ड के लिए। डबल बॉन्ड के लिए देखना कार्बन की अगर मैं वैल्यू 1 रखूँ, यहाँ पे एन की वैल्यू 1 रखती हूँ मैं 1, तो मेरे पास फॉर्मूला आता है CN। ठीक है, 1 H2 × 1 यानी कि H2 CH2। अब इसमें मतलब मेरे पास डबल बॉन्ड होना चाहिए क्योंकि ये तो एल्कीन का पढ़ रहे हैं हम, एल्कीन का। और हमें पता है कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ तो एक सिंगल ही बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो अपने एक इलेक्ट्रॉन से एक ही बॉन्ड बना सकता है। क्लियर। तो इसकी टेट्रावैलेंसी अगर मैं कंप्लीट भी करूँ तो देखना 2 ही हाइड्रोजन है, तो 1 और 2 1 और 2, तो 2 तो इसकी वैकेंट हो गई, इसको कैसे फिलअप करेंगे। तो याद रखना एल्कीन के अंदर कभी भी एन की वैल्यू 1 नहीं होती, हमेशा N2 से स्टार्ट होती है वैल्यू, ये नहीं होती, N2 से वैल्यू स्टार्ट होती है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर फॉर्मूला लेके आती हूँ। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया डबल बॉन्ड का, मेरे पास मैंने N2 से स्टार्ट करनी है, मुझे याद रखना N2 तो CN यानी कि C2H2 है, N की वैल्यू 2 2 × 2 4। क्लियर। अब मुझे कार्बन कितने हैं, 2। अब मुझे पता है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल भी, तो मैंने यहाँ पे एल्कीन पढ़ा है, ईन पढ़ा है, तो डबल बॉन्ड तो लगेगा ना, लगा दिया। अब देखो इस कार्बन के पास 2 डबल बॉन्ड इसने बना दिए, टेट्रावैलेंसी के अकॉर्डिंग ये 2 और बॉन्ड बना सकता है। इसने भी 2 बॉन्ड बना दिए, तो टेट्रावैलेंसी के अकॉर्डिंग ये भी 2 बॉन्ड और बना सकता है। हाइड्रोजन कितने, 4, और यहाँ पे वैकेंट पोर्शन हमारे पास कितना है, 4, 1 2 3 और 4, तो चारों के चारों जगह हम क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन। अब हमें इसका नाम देना है, तो देखना कितने कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इथ। इस में देखना इथ, तो मैंने लिख दिया इथ। और डबल बॉन्ड के लिए मैं क्या यूज़ करती हूँ, ईन, तो ये क्या बन जाएगा, इथीन। क्लियर। सेम ऐसे ही अब हम ट्रिपल बॉन्ड यानी कि एल्काइन के लिए यूज़ कर रहे हैं, एल्काइन, एन नहीं है, सॉरी एन बड़ा लिख दिया मैंने, एल्काइन के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो फॉर्मूला मेरे पास है CnH2n-2। अगर मैं इसमें भी 1 रखती हूँ एन की वैल्यू, ठीक है, एन अगर मैं यहाँ पे भी 1 रखती हूँ, तो फॉर्मूला मेरे पास क्या होगा, C1H2 × 1 1 1 - 2 कितना हो जाएगा, -1। अब H की वैल्यू -1 कहाँ से आएगी, और ना ही कार्बन हाइड्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना सकता, तो इस केस में भी कभी भी n की वैल्यू 1 से स्टार्ट नहीं होगी, हमेशा n की वैल्यू किससे स्टार्ट होगी, 2 से। तो याद रखना
एल्केन में ही एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, बाकी इन दोनों में एन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 से। क्लियर। अब अपने पास अगर मैं इसके अंदर रख दूँ, 2 रख देती हूँ, अगर मैं इसमें अपने पास रख के देखते हैं फॉर्मूले में, तो C2 H2 इंटू 2 4, 4 माइनस 2 कितने हो गए, 2 H2। इसका मुझे बनाना है अब स्ट्रक्चर, C2H2, C2H2। अब मैं इसका बना दूँ तो देखना, कार्बन कार्बन। अब आयन पढ़ रहे हैं हम, एल्काइन, आयन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, मैंने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, 2 हाइड्रोजन है। अब देखना कार्बन ने 3 बॉन्ड बना दिए, तो एक ही जगह से बॉन्ड बना सकता है, इसने भी 3 बॉन्ड बना दिए, ये भी एक ही जगह से बना सकता है। मेरे पास हाइड्रोजन भी 2 हैं और वैकेंट जगह भी 2 हैं, तो मैंने हाइड्रोजन हाइड्रोजन को फिल कर दिया, मेरे पास स्ट्रक्चर बन गया CH, ट्रिपल बॉन्ड CH। क्लियर। इसका क्या नाम होगा, 2 कार्बन है तो इथ, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, इसका बन जाएगा इथाइन। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, चेन का फॉर्मेशन। अब अपने पास एक नेक्स्ट आता है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप बिल्कुल सेम एल्केन जैसा है, हम एल्काइल ग्रुप को एल्केन से कम पढ़ेंगे। यहाँ पे एल्काइल का मतलब होता है कि हम एल्केन में से एक हाइड्रोजन को कम कर दें। अगर मैं अल्केन में से एक हाइड्रोजन को कम कर दूँ तो मेरे पास कौन सा ग्रुप बन जाएगा, एल्काइल ग्रुप बन जाएगा। ठीक है। अगर मैं एल्केन में से एक हाइड्रोजन को घटा दूं तो मेरे पास क्या बन जाता है, एल्काइल ग्रुप बन जाता है। इसका सफिक्स होता है YL, YL। ठीक है। जैसे सिंगल बॉन्ड का होता है एल्केन का होता है एन, डबल बॉन्ड का होता है एल्कीन का इन, और ट्रिपल का होता है आइन। ठीक है, YNE। तो सेम ऐसे ही एल्काइल ग्रुप का होता है आइल, यानी कि Y और L। अब मुझे एल्काइल बनाना है, तो मैंने क्या किया, एल्केन में से मैंने एक हाइड्रोजन को कम कर दिया। ठीक है। अब मैं क्या करूं, इसका जो फॉर्मूला अगर मैं बनाऊं एल्काइल का, अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं तो एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम करना है, तो यानी कि CnH2n+2 है ना, CnH2n+2 है ना, तो इसमें से एक घटा दो। अगर मैंने इसमें से एक घटा दिया तो मेरे पास अब फॉर्मूला क्या बन के आ जाएगा, CnH2n 2 - 1 +1। ठीक है, ये बन जाएगा ना फॉर्मूला। अब इसके अंदर n की वैल्यू मैं 1 रखती हूँ, 1, n की वैल्यू अगर मैं 1 रखूँ यहाँ पे, तो मेरे पास क्या बनेगा, C1H2 इंटू n, यानी कि 2 × 1 1 और +1 3 H3, यानी कि CH3। अब CH3 कार्बन 1 2 3 टेट्रावैलेंसी में होता है, 3 हाइड्रोजन है, 1 2 और 3। ये जो जगह है ये वैकेंट रहेगी। ये जो वैकेंट है, अब ये मत कहना कि मैडम आपने कहा था टेट्रावैलेंसी होनी जरूरी है, उसको कंप्लीट करना है। इसका मतलब क्या है, मैं इसको लिख सकती हूँ CH3, और ये जो बॉन्ड है इसका मतलब ये चेन में किसी के ना किसी के साथ जुड़ा होगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया CH3, CH2, CH2 और CH3। ठीक है, ये मेरे पास एल्काइल ग्रुप है क्योंकि इसके अंदर एक हाइड्रोजन कम है ना। एल्केन में अगर बनाऊँ तो CH4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, CH3। अब ये जो बॉन्ड है ना, ये यही बन के आ गया, ये भी यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है। अगर मैं ये दोनों ले लूँ तो ये इथाइल बन जाएगा। 2 कार्बन है तो इथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है, और आइल, इथेनाइल। क्यों, क्योंकि इसमें इथेन के अकॉर्डिंग तो CH3 होना चाहिए, एक हाइड्रोजन कम है, तो मेरे पास बॉन्ड यहाँ पे जुड़ गया, इसको हम इथेनाइल बोल देंगे। क्लियर। तो ये इस तरह से हमने क्या करना है, एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला नहीं दे रखा, वो हमने यहाँ पे बना दिया। एल्केन में से एक हाइड्रोजन को कम कर दो, एल्केन का होता है CnH2n+2, एक कम करूँगी तो 2 - 1। ठीक है, यानी कि यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा, 1। फॉर्मूला बन जाएगा CnH2n+1। एक बार फिर से कर लेते हैं अपने पास। हमने आज हाइड्रोकार्बन्स पढ़े हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ फॉरेन एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, और कुछ हैलाइड्स अपने पास हो गए, और भी बहुत कुछ हैं, थोड़े बहुत और हैं। ठीक है,
तो हमें यहाँ पे वो हम कंपाउंड्स के अंदर पढ़ेंगे, आगे फर्दर जो हाइड्रोकार्बन से मिलकर जो कंपाउंड्स हैं उनके अंदर पढ़ेंगे। हमें सिर्फ यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स, जस्ट हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे हैं, कि वो कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन ही होता है। तो हाइड्रोकार्बन्स वो होंगे जो हमारे पास हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं। इसके 2 टाइप्स ले लिए हमने, एक तो सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और अनसैचुरेटेड वो होता है जिसके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। सिंगल बॉन्ड को हम एल्केन बोलते हैं, डबल बॉन्ड को हम एल्कीन बोलते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड को हम एल्काइन बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड के जो सफिक्स है उसको हम एन लगाएंगे, उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। डबल बॉन्ड का सफिक्स होता है इन और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। और ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स होता है आइन और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है, यहाँ पे हमने बना के देखा है। ये जो हमें सीरीज़ है वो लर्न करनी है, कितने कार्बन है, कितने मतलब n की वैल्यू क्या रखें। इसमें जस्ट याद रखने की क्या बात है कि एल्केन के अंदर हम n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम एल्कीन और एल्काइन में हमेशा n की वैल्यू 2 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड है वो हमेशा कार्बन कार्बन के बीच में प्रेजेंट होता है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में प्रेजेंट नहीं होता। इसका रीज़न ये है क्योंकि हाइड्रोजन उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो मैक्सिमम एक ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। इसलिए हमारे पास चेन में 2 कार्बन होने जरूरी है, और 2 कार्बन तभी होंगे जब n की वैल्यू कितनी होगी, 2। फिर अपने पास आता है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप वो ग्रुप होता है जो अब जब हम एल्केन में से एक हाइड्रोजन को कम कर दें, अगर हम एल्केन में से एक हाइड्रोजन को कम कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एल्काइल ग्रुप। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अब मैंने बोला है मुझे एल्काइल बनाना है, एल्काइल के लिए मतलब मैं एक हाइड्रोजन को कम कर दूं, यहाँ से फॉर्मूले में मैंने एक हाइड्रोजन को कम कर दिया तो मेरे पास बन जाएगा CnH2n, 2 - 1 1 +1, यानी कि इसका जनरल फॉर्मूला एल्काइल ग्रुप का क्या हो जाएगा, CnH2n+1। क्लियर?